अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज्र की क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है? ये आम तौर पर सवाल पूछा जाता है और किसी ने ये सवाल भी किया था कि आप हमें ये बताएं कि अगर किसी शख्स की फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो उसको किस तरीक़े से अदा करेंगे, उसका तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले आप ज़रात ये बात तवज्जो से समाअत फ़रमा लें कि नमाज़ को क़ज़ा कर देना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। नमाज़ क़ज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फ़ज्र की नमाज़ हो या कोई भी नमाज़ हो। बहरहाल अगर खुदा न खास्ता किसी की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा होती है, तो उसको पढ़ने का तरीक़ा आप हज़रात इसमें समाअत फ़रमा लें और उसकी नियत किस तरीक़े से की जाएगी, किन औक़ात में नमाज़ पढ़ना मना है, ये सारी बातें आप हज़रात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो जाए। तो बहरहाल अगर किसी शख्स की फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है तो उसको पढ़ने का आसान तरीक़ा ये है कि अगर उसी दिन की फ़ज्र की नमाज़ आप क़ज़ा कर रहे हैं, ज़वाल से पहले पहले, अगर ज़वाल से पहले पहले आप अदा कर रहे हैं तो आप 4 रकात नमाज़ अदा करेंगे, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। और अगर ज़वाल के बाद आप अदा कर रहे हैं, ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद या इशा और मग़रिब के बाद, तो आप सिर्फ़ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। तो ये बात याद रखिए कि अगर ज़वाल से पहले पहले अदा कर रहे हैं तो आप 4 रकात पढ़ेंगे, अगर ज़वाल के बाद किसी भी वक्त अदा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करनी है। अब नियत किस तरीक़े से करेंगे, तो नियत कहते हैं दिल के इरादे को, कि दिल के अंदर पुख्ता इरादा हो कि मैं फ़लाँ नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, क़ज़ा अदा करने जा रहा हूँ या अदा करने जा रहा हूँ। एक बात जो यहाँ पे याद रखने की है वो ये है कि क़ज़ा नमाज़ों को मुतय्यन करना ज़रूरी है। यानी ये मुतय्यन करना ज़रूरी है कि आप आज की क़ज़ा अदा करने जा रहे हैं या कल की क़ज़ा नमाज़ अदा करने जा रहे हैं या परसों की क़ज़ा नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको मुतय्यन करना ज़रूरी है। तो दिल का इरादा काफ़ी है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब किन औक़ात में नमाज़ पढ़ना मना है, तो 3 औक़ात ऐसे हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना मना है। एक तुलुए आफ़ताब का वक्त, यानी जब सूरज निकलता है ये वक्त है, इशराक तक आप नहीं पढ़ सकते हैं, इशराक के बाद आप पढ़ें। दूसरा ज़वाल के वक्त और तीसरा गुरूब आफ़ताब के वक्त, यानी जब सूरज डूबता है, ज़र्द हो जाता है। तो ये 3 औक़ात हैं जिसमें आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। इन औक़ात के अलावा जिस वक्त भी आप चाहें नमाज़ अदा कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि जब कभी खुदा न खास्ता आपकी नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो उसको जल्द अज़ जल्द अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप हज़रात को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। आप हज़रात इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।